हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं और सुंदर कांड भी चल रहा है। तो जब सुंदर कांड चले, हनुमान जी का नाम आए और हनुमान जी की चौकी ना आए तो बात नहीं बनती है, क्योंकि हनुमान जी की चौकी सारे कष्ट का निवारण करने वाली है। पूरा सार है इस हनुमान जी की चौकी में। अगर आपको कोई दर्द है, पीड़ा है, बीमार है कोई, तो ये हनुमान जी की चौकी 3 बार उसके पास या तो सुना दें और या पढ़ के उसके ऊपर फूंक डाल दें, तो उसका दर्द तकलीफ़ दूर होती है। डर लग रहा हो तो ये हनुमान जी की चौकी 3 बार कह के ताली बजा दें या चुटकी बजा दें 3 बार, और 3 बार कहें या इसको मोबाइल के द्वारा सुनें तेज़ तेज़ अपने घर में। वैसे तो एक बार रोज़ अपने घर में बजा के इस चौकी को सुनना चाहिए, जो पूरे घर के पॉजिटिव वातावरण हो जाता है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो सुनिए। जय हनुमान हठील रंगील बली, जिन मान तजो गढ़ लंकपति को। फांद समुंदर दय के मुंदर, शोक निवार्यो सियासती को। लय के मूर सजीवन धायो, टार्यो तेज महाशक्ति को। तुलसी संकट कैसे रहाएं, जब ध्यान धरो हनुमान यति को। कोई तो द्रव्य से गर्व करे, कोई चातुर चतुरंग कहावे। कोई तो रूप स्वरूप बने, जो भूपन के डिग बैठक पावे। हमें भरोस वीर हनुमंता, ताई हनु जो हमें सतावे। हे हनुमान स्वामी, सब घर परिवार की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। 3 बार ऐसे आपको चुटकी बजानी है या ताली बजानी है, और 3 बार याद हो जाए तो बोलिए खुद से, न याद हो तो मोबाइल के द्वारा सुनिए। अपने घर के वातावरण को एक पॉजिटिव ऊर्जा दीजिए। जब आप रोज़ बजाएंगे तो सबको याद हो जाएगी, क्योंकि मेरी माँ भी ऐसे कहती थी और उनके कहने भल से ही मुझे याद हुआ है, जो मैं आप सब तक पहुँचा रही हूँ। तो हनुमान जी बहुत शक्ति वाले हैं, वो सारे संकट काटते हैं, पल में संकट दूर करें तो पल भर में संकट को दूर कर देते हैं। उनका नाम लो, डर हो डर भाग जाता है। हर तरह से वो रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। जब आप उनकी याद करके सोते हैं तो वो आपके घर में सुरक्षा का घेरा बना देते हैं, और आप उस सुरक्षा घेरे में आ जाते हैं, जो आपके ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता है। लेकिन होता क्या है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होय। भजन करन को आलसी, भोजन को होशियार। तुलसी ऐसे नरन को, बार बार धिक्कार। राम कहते रहो, काम करते रहो। राम हो राम हो, राम हो राम हो। तो दुख में सुमिरन तो सब करते हैं, तुरंत याद करते हैं प्रभु को। सुख में करे न कोई। हमें क्या करना है कि अपनी रोज़ की दिनचर्या में इसको लाना है, अपने घर में इसको बजाना है, जो सबको याद हो जाए। सबको अपनी तकलीफ़ें दूर करने के लिए एक ये महामंत्र पास में आ जाए। तो सब लोग ये उपाय ज़रूर अपनाइए। अपने घर को सुरक्षित वातावरण दीजिए और लोगों को शेयर भी करिए, बताइए लोगों को ये बातें, क्योंकि हमारे सनातन में बहुत कुछ था। हमारे अपने पूर्वज याद कर लो, दादी नानी से सुना होगा कि हमारे पूर्वज बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे। अब आज सबका ज्ञान कहाँ चला गया है, सब मोबाइल खा गया है, टीवी खा गया है, और लोगों ने भड़काऊ बातें कर कर के उन सब बातों को दूर कर दिया है। सनातन धर्म से हम लोगों को दूर हो सब कर रहे हैं। तो हम अपने सनातन धर्म से जुड़े रहें, हम दूर ना हों, क्योंकि हमारे सनातन में बहुत ताकत है, कुछ भी कर सकते हैं। पहले संत कितना थे कि इतना कपड़े होते नहीं थे, और जब खेत खलिहान से लोग आते थे नहाने के लिए, कुआं पे जाते थे और एक ही धोती होती थी, उसे धुल के और निचोड़ते थे, निचोड़ के ऊपर फेंकते थे, और फेंक के नीचे आती थी धोती, पहन लेते थे, सूख जाती थी। हमारे ब्राह्मणों के जनेऊ में बहुत ताकत, जो जनेऊ खाली धागा नहीं है,
इसमें भी बहुत ताकत है। जो इसका सही से पालन करे कि जनेऊ कैसे धारण करना चाहिए और फिर जनेऊधारी को क्या क्या नियम अपनाने चाहिए। अगर उन सब नियम के अनुसार इंसान चलेगा तो उसके अंदर खुद में ऊर्जा आ जाएगी, जो दूसरों से लड़ने की ताकत आ जाएगी और अपने की सुरक्षा की ताकत आ जाएगी। ये जनेऊ कोई साधारण धागा नहीं है, इसको आप ऐसे ना समझिए। ये हमारे ऋषि मुनि की देन है, जिसको हम लोगों में ये प्रचार है इस चीज़ का। लेकिन हाँ, उसी के अनुसार वैसे ही नियमों में चलना पड़ता है, बंधना पड़ता है, तब वो चीज़ हमें प्राप्त होती है। तपस्या करने कितने बरसों लग जाते हैं, तब शक्ति आती है, तब भगवान के दर्शन होते हैं। तो वही चीज़ इन सब में है। तो सुनिए, बातें तो बहुत हैं, आगे एपिसोड में आएंगी, सुनिए अब आप लोग। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी वा पवन सुत देखि जानकी दीन। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तरु पल्लव महुरा लुकाई, करे विचार करूँ का भाई। ते अवसर राम अनुतावा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों के छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहु विधिकल सी तई समुझावा, सामदान वह वेद दिखावा। कह राम सुख सयानी, मंदोदरी आदि सबरानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार भी लोग पन मोरा। तरंदरी ओट कहत भय देही, सुमिर वध पद परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, या मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुन दसमुख दोत प्रकाशा, कभों की नलिनी करे विकासा। मन समुझ कहा जानकी, कल सुधि नहीं रघुवीर बानकी। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सूने हरिया नहीं मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आप ही सुनि खदोत संभ्राम भानु समान, परस बचन सुनि काढ़िया से बोला अति किसियान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कटियो तो सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानी, समुखोत न जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम दस सुंदर, प्रभु भोज करेगर सम दस कंदर। तो भुज कंठ की तव हसी गोरा, सुन सठस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दस ग्रीव, प्रभु की भुजा को श्याम कमल की माला के समान सुंदर और भयानक और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, या मेरी तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरुमम परितापम, लोकपद विरह अनल संजातम। शीतल निषद बाद बजारा की कह सीता हरुमम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख को के बोझ को हर ले। सुनंद बचन पुनिमार अंधावा, मैं तनया कई नीति बुझावा। कहे सकल निशरन बुलाई, सीता बहुविधि त्रास हो जाई। सीता ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानों की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। सब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारिप काड़िप कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। भवन गयो दस कंदर, यहाँ पिशाचिन वृंद। सीता त्रास देखा वहीं धनय रूप बहु मन। कौन सो काज कठिन जग माही,
जो नहीं होई तात तुम पाई। यूँ कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप रखकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रथ निपुण विवेका, सोहन सबनो बोले सुनाए सपना, सीता से ही करो ही तो अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसके सबों को बुलाकर अपना सपना सुनाया और कहा, सीता जी सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने वानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी, खरा रूण नगर दसीसा, मुंडे सिर खंडित भुजबीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। एवं दिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुआई, तब प्रभु सीता बोली पटाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुआई फिर गई। तब प्रभु जी ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, वहीं सत्य गए दिन चारी, तासु वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य हो जाएगा। उसके वचन सुनकर ये सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही, जाता गई सकल सब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारे निश्चर पोच। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपत संगिन मैं तोरी, मोरी तजो देह कर बेगी उपाई, दुसा विरह अपने सही नहीं जाई। सीता जी यहाँ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता तू मेरी विपत्ति संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। हानि काट रचिता बनाई, मातो अनल पुन दे लगाई, सत्य करई मम प्रीत सयानी, सुनई को श्रमण सूल मम्बानी। काट ला कर चिता बनाकर सजा दे, हे माता फिर उसमें आग लगा दे। मैं हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानून में कौन सुने। सुनत बचन पद गई समझाए, प्रताप बल सुजस सुनाए, निस्नानल मिले सुन सुकुमारी, यस कही सोनिज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कैसी विधि भा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सूला, देखिए प्रकट अंगारा अवन्नावते कौतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करो विधाता ही विपरीत हो गया, न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं सर्वत नागी, मानो मोहि जानियत भागी, सुनई विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। जन्मा अग्निमय है किंतु अभी मानो मुझे हत भागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। है अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। नूतन किसलय अनल समाना, दे गिंजन करई निदाना, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन करई कल्प संबीता। तेरे नए नए कोमल पते अग्नि के समान है, अग्नि ते विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह के परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए ताते तुम पाही, कपिकर हृदय विचार दीन, मुद्रिका ढारी तब जन शोक अंगार दीन, हरसी उठ कर गयो। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चिकित्सित और मुद्री पहचानी, हरद विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीत को सकय जय रघुराई, माया ते असि रचनी जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा जय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उपदान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगी, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अंत तक सारी कथा सुनाई। श्रवण अमृत जय कथा सुनाई,
कई सो प्रकट होत किम्बाई। तब हनुमंत निकट चल गए हो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसके कानों के लिए अमृत रूप या सुंदर कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कैसे दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं आप श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सदामिनी निशानी या पहचान दी है। नर वानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति कहते। जैसे सीता जी ने पूछा, नर और वानर संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन, या कृपा सिंधु कर दास। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि वह मन वचन कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।